गुरु प्रज्ञानिधि आचार्य 1008 श्री विजयराजी महाशय के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जय जिनेन्द्र दी, बहुत अच्छे से आ रही है आवाज। साथ है जय आपके। जिनेन्द्र। गुरु कृपया सा। चलिए, हम दशवैकलिक सूत्र का तीसरा अध्ययन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तीसरे अध्ययन में क्या बताए गए हैं? किस चीज का वर्णन है तीसरे अध्ययन में? अनाचारों का। अनाचारों का वर्णन है। अनाचार का मतलब क्या होता है? अनाचार यानी जिसका प्रायश्चित लेना पड़ता है, मतलब जो क्रिया साधु के करने के योग्य नहीं है। ठीक है, जो काम साधु को नहीं करना चाहिए वो क्या होते हैं? अनाचार। है ना, जनरल अपने समझने के लिए हम अनाचार को किसको समझेंगे? जो भी चीजें हैं जो काम साधु को नहीं करना चाहिए वो सब अनाचार में आते हैं। ठीक है, तो कितने अनाचार तक के हम पढ़ चुके हैं? हीनो वेया वडियम तक 28 तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। लास्ट क्लास में अनाचार के बारे में कम और अपने गृहस्थों के आचार के बारे में ज्यादा चर्चा हुई थी हमारी, है ना। वो भी बहुत जरूरी है। खैर, तो आज हम 29वां अनाचार पढ़ने जा रहे हैं। वो है आजीववत्तिया। आजीववत्तिया मतलब होता है आजीविका करना। जैसे अपने बारे में बता करके मैंने फलाना जाति का, मैं उस गांव का ये रहा हुआ हूँ, उस गांव के श्रेष्ठी का बेटा रहा हुआ हूँ, या मैं इस शहर के सरपंच का, मतलब जो भी अपने बारे में, अपने जाति कुल आदि के बारे में बता करके अगर साधु क्या करते हैं? आजीविका करना, यानी अपना भरण पोषण करने का इंतजाम करना। ठीक है, तो साधु कोई कमाने तो जाते नहीं है, तो यहाँ पर आजीविका का मतलब क्या हो गया? जैसे अपने बारे में बता देंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो इतने ऊंचे घर के रहे हुए हैं, है ना, इनके साधु के लिए ज्यादा ध्यान रखना है, इस टाइप का कुछ किसी में भाव आता है। इसलिए साधु को कभी ये बताना नहीं चाहिए, मतलब अपना परिचय नहीं देना। हाँ, अपना परिचय नहीं देना। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आचार्य स्वयंभव के पुत्र थे ना, मणक मुनि, जी हाँ जी, उन्होंने नहीं है ना। बताया था। हाँ, आचार्य स्वयंभव ने भी अपने गच्छ में नहीं बताया कि ये नहीं उनके बताया। पुत्र मुनि हैं, नहीं तो उनका संयम निर्बाध नहीं रूप से वो बोलता। पालन नहीं कर पाते, है ना। जितना उन्होंने जितनी निर्जरा की वो कर पाते क्या? तब उनको नहीं फिर कर हथेली पाते। पे रखते कि ये तो आचार्य के पुत्र हैं, जी। उनको काम नहीं करने देते, है ना। हम्म। हम्म। तो इसलिए आजीवत्तिया क्या है? अनाचार है। उन्होंने भी फिर लास्ट टाइम में जब उनका वो हो गया था देवलोक, तो उनकी आंखों में पानी आया, तब शिष्यों ने पूछा तो उन्होंने बताया, तब भी अपने आप से नहीं बताया था। हम्म वही कह रही हूँ, नहीं बताना, मतलब साधु को अपने बारे में बता करके फिर अपना ये कोचरी आदि लेना या कुछ भी हेल्प हम्म। लेना, वो हम्म। आजीवत्ती अनाचार। ठीक है, जी। जी। अब नेक्स्ट है तत्ता निवुड भोइतम, यानी तप्त निवृत्त भोजित्वम। अब देखो, इसको अच्छे से समझना। तत्ता निवुड, इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं अपन। वैसे मैंने और बताया था उस टाइम पे भी। तप्ता निर्वृत्त भोजी तव भोजी तव तत्ता निर्वृत्त भोजी निवुड, तव। ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना? कुछ गलत तो नहीं हुआ? बता देना। नहीं, निर्वृत्त लिखा है ना दी। ये प्राकृत है, देखो।
तत्ता निवोद्भोइतम प्राकृत है, और इसको हिंदी में लिखेंगे तो तप्ता निवृत्त। मेरे में हिंदी में लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसका पीडीएफ का नहीं, मेरे प्रिंट पास नहीं निकलवाया? बुक है ना, तो इसलिए। देखो, तप्ता निवृत्त भोजित्वम, भोजित्व, भोजित। ये तत्ता निवोद्भोइतम है, और ये तत्ता तप्ता निवृत्त भोजित्व। अब देखो, इसमें क्या है, तप्त है ना, प्लस अनिवृत्त। समझ में आ रहा है? तप्ता निवृत्त का मतलब क्या है? तप्त प्लस अनिवृत्त, मतलब जो अच्छी तरह से क्या नहीं हुआ है, पका नहीं गर्म। है। तप्त यानी क्या होता है? गर्म होना हम्म, होता है ना। तप्त यानी जी, गर्म होना। गर्म। और गर्म होकर के जो अपने स्वरूप को बदला नहीं है, उसने अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ा है। मूल स्वरूप में क्या रहती है वस्तुएं? सचित रहती है कि नहीं रहती है? जी। जैसे पानी है, ठीक है, पानी क्या है? सचित है। लेकिन जब वो गर्म हो जाता है तो वो अपने मूल स्वरूप को छोड़ देता है, और क्या हो जाता है? वो अचित हो जाता है। अच्छी तो लेकिन वो जाता कब होगा? वो है जब अचित वो कब होगा? जब वो जब वो तपेगा। अच्छी तरह से गर्म होगा। तपेगा। ठीक है, जब वो मतलब ऊपर बर्तन तक के बुलबुला जी। बर्तन के तह में तो बुलबुले रहते ही हैं, बल्कि ऊपर में भी क्या हो, वो खौलने लगे, है ना। तब वो अच्छी तरह से गर्म होता है, तब वो क्या होगा? अचित आप होगा। लाशरी रीड अदरवाइज कर ले, अच्छी है। अदरवाइज वो क्या दशा रहेगा? दशा का सचित ही रहेगा, जो तप्ता निवृत्त ही रहेगा। जब तक के ऊपर की सतह तक के बुलबुले नहीं आए हैं, जब तक के कोई भी सब्जी पूरी तरह से सीजी नहीं है, पकी नहीं है ना, तब तक के वो क्या, वो भोजन क्या कहलाएगा? तप्ता निवृत्त कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आ रही है बात समझ में? कोई भी वस्तु, चाहे पेड़ में भी फल पकता है तो वो किससे पकता है? गर्मी से पकता है। पकता है कि नहीं पकता है? कोई भी वस्तु को पकने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? गर्मी की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो तप्त निवृत्त, जब तक कि वो पूरी तरह से पका नहीं है तब तक कि वो क्या है? तप्त निवृत्त है। ठीक है, तो ऐसा भोजन ग्रहण करना अनाचार है। समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। दिसंबर के मौसम बिना में, पका हुआ भोजन अनाचार है ना। पूरा पका हुआ किया हुआ भोजन अनाचार नहीं होगा ना। वो अच्छी तो हाँ, जाएगा ना वो तो। वो अनाचार नहीं है। देखो, दिसंबर में आप जो गर्म पानी है, गर्म पानी किया हुआ है, वो 13वें घंटे में सप्तानिवृत्त की श्रेणी में आएगा कि अचित की श्रेणी में आएगा? बताओ। कितने घंटे का बोला दिया सचित। आपने? 13वें घंटे में। तो सचित हो जाएगा वो सचित। तो। क्यों हो जाएगा सचित। सचित? क्योंकि उसकी काल मर्यादा कम की है ना, टाइम की। 8 घंटे। कितनी देर की है? 8। 12 गर्मियों की 12 घंटे। सर्दियों में तो चार कम होता प्रहर। है ना। 7 या बारिशों में और 12, सर्दियों 12 में। घंटे। 4 प्रहर है। सर्दियों में 4 प्रहर, हम 12 घंटा नहीं बोल सकते हैं ना, ध्यान रखना। 4 प्रहर। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि दिसंबर में तो 12 घंटे दिसंबर में 4 प्रहर की है। अब वो 4 प्रहर कितनी भी देर के होंगे तो भी वो, क्योंकि दिन ही छोटे होते हैं दिसंबर में, है हम्म। ना। दिन छोटे और रातें लंबी होती है, तो वो 12 घंटे का तो दिन ही नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि ठंड में गर्म पानी की अचित की काल मर्यादा है 4 प्रहर की, वर्षा ऋतु में 3 प्रहर की, और ग्रीष्म ऋतु में 5 प्रहर। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। औरसरणानी। और फिर सरणानी, मतलब आतुर स्मरण। समझ में आ रहा है? जी, आपने जैसे दिसंबर में तो आपने 4 पहर की बोला है, और हम्म। ग्रीष्म में 5 पहर की, हम्म। और और कौन सा बोला था एक और? वर्षा ऋतु, बारिश में उसमें 3 पहर की।
बारिश में 3 प्रहर। गर्म पानी भी? गर्म पानी का ही बता रही हूँ मैं। हाँ नहीं, मेरे दोवन को 3 पानी तो दोवन पानी तो कोई भी मौसम रहे, वो 4 प्रहर झाझेरी रहता है, अच्छा। अचित रहता है। दोवन पानी पे मौसम का इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा मेरा सुना हुआ है। लेकिन कोई कोई समाचारी में मौसम का इफेक्ट भी मानते हैं। इसलिए जो भी आपको, मतलब आपके आराध्य हो, वो जैसा फरमाए ना वैसा कर लेना अब दोवन पानी का। ठीक है। जी। अभी अपना है और सरनानी। और ऐसा लिखा हुआ है, और सरनानी मतलब और से बन गया आतुर, और सरनानी मतलब स्मरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद या, करना। याद करना। ठीक है, स्मरण का मतलब याद करना। मतलब हम्म। पूर्व भोगे हुए भोगों को, या जब बीमार हो जाएं या कुछ तकलीफ में है, तो उस समय अपने घर वालों का जो कंसर्न है उसको, ये सब पूर्व वाली बातों को याद करना होता है और रसरणानी। तो साधु को वो सब याद करना चाहिए क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसे याद करने से क्या होगा, वापस उनका दिमाग क्या हो सकता है, विचलित हो सकता है, संयम शिथिल हो सकता है। ठीक है। तो चाहे वो पहले भोगा हुआ उनका कोई सा भी भोग हो, है ना, कोई सा भी शौक हो, कोई सा भी कंफर्ट जोन हो। ठीक है। कभी अगर मच्छर बहुत चाभ रहे हैं तो, कि मैं अपने घर में कितना सुकून से सोता था, मच्छर नहीं होते थे, ठंड लग रही है तो, या कभी आहार नहीं मिला तो, अच्छा, कभी क्या बोलते हैं, आहार नहीं मिला तो हो गया, कभी बीमारी आ गई तो। ठीक है। तो उन स्थितियों में पूर्व वाले अपने क्या बोलना है, पास्ट को, अपने पूर्व भोगे हुए भोगों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए साधु को। क्योंकि वो, ध्यान है, मैं वो मेरी नहीं मैं उसका नहीं वाला दृष्टांत हम इसमें पढ़े थे। जी। ओके, ये हो गया और सरणानी। फिर नेक्स्ट है मूलय सिंह बेरे। मूलय सिंह बेरे यानी, देखो मूल, मूलक यानी क्या हो गया, मूली मूला, और सिंह बेर यानी अदरक। ठीक है। जब तक कि ये शस्त्र परिणत नहीं हो तो उसका लेना साधु के लिए आचार विरुद्ध है। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है जिसको आप समझ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, जब तक कि वो शस्त्र परिणत और अचित नहीं हुए हों तब तक के लेना अनाचार है। लेकिन अगर कोई परिस्थितियों में कभी कोई आहार नहीं मिल रहा है साधु को, और कोई क्या बोलना चाहिए, कभी होते हैं कि नवदीक्षित साधु हैं या कोई बीमार साधु हैं, कुछ हैं, और उस स्थिति में अगर उनको प्रासुक, है ना, ध्यान रखना, प्रासुक अगर अदरक और ये मूली तो जमीकंद है ना, अगर इस तरह का आहार मिलता है तो साधु को उसको लेने में कोई बाधा नहीं है। तो दी जेमिकन तो त्याग होता है ना? अच्छा, तो यहाँ पर वो जमीकंद साधु के लिए बना क्या? नहीं। तो फिर तो ले सकते साधु हैं का ऐसे तो साधु? एक ही नियम है, साधु का तो एक ही नियम है कि साधु के लिए बना हुआ नहीं होना चाहिए। एक ही नियम मतलब, सॉरी, जो भी इसमें 52 अनाचार हैं, या जो हम्म। समिति गुप्ती में हम पढ़ते हैं पूरे दोष 47 दोष, उसको हम्म। टाल के उसमें कहीं पे भी ये नहीं आया कि जमीकंद नहीं लेना। आया क्या? 47 दोष आपने पढ़े हैं एशना समिति के? नहीं, जैसे मान लो मतलब हमने घर में बनाया हुआ है और हम्म, महाराज का त्याग है, तो वो ले तो फिर वो उसमें दोष वो नहीं है उन? वो तो त्याग, देखो त्याग कर देते हैं कि जमीकंद नहीं खाना है करके। अदरवाइज त्याग अगर किसी का नहीं है, कोई साधु का त्याग नहीं है और वो प्रासुक है, तो वो ले सकते हैं, उनको मनाही नहीं है, क्योंकि ये उनको एक तो बार मैंने एक बार भरवा दिया था, और ऐसे हम्म, ऐसे महाराज जी आए थे, तो मुझे पता था ये जिमीकंद का वैसे वो करते हैं, धर्ममुनि जी का था। तो मेरे को फिर बड़ा वो लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की। फिर मैंने उनको जाके बोला था
कि मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने आज गलती से आपको जिमीकंद का आलू जब भरवा दिया, तो उसके लिए प्रायश्चित कर दो। बोले कि आगे से ध्यान रखना। हाँ, तो वही कह रही हूँ मैं। देखो, अब शहरों में तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। हम्म। अब जब विहार करते हैं, लंबे लंबे विहार होते हैं गांव में, मोस्टली ऐसा होता है कि वो लोग तो क्या होता है, जमीकंद यूज करते ही हैं। जी। जो नॉन जैन लोग होते हैं वो लोग सब्जियों में जमीकंद, आलू की सब्जी ना ना भी बनाए तो वो कोई भी सब्जी बनाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज आदि तो वो डालते ही है ना। उनका पंजाब में छौंक भी ही उससे डलता है लगता प्याज। है। वही प्याज उनका तो छौंक। प्याज में भी। हम्म। हाँ, तो साधु को उस चीज की मनाही नहीं है, क्योंकि वहां पे वो जमीकंद का आरंभ जो हुआ है वो साधु के नाम से हुआ क्या। नहीं। और अपन किसके नाम से करते हैं, अपने नाम से करते हैं। इसलिए हम्म। हम उसका त्याग करते हैं कि हम हमारे लिए उसका पाप नहीं लगाएंगे, हम अपने लिए अपने में उसका पाप नहीं लगाएंगे। लेकिन वो तो साधु के नाम से हुआ ही नहीं है, तो साधु को तो उसका पाप लग ही नहीं रहा है। जैसे मान लो किसी को त्याग है और वो कहीं गया त्याग है बाहर। तो नहीं लगे। नहीं नहीं, जैसे मान लो मेरा त्याग है जिमीकंद का और मैं बाहर गई, मुझे मतलब जैसे स्थानक में गई या मुझे वहां खाना खाना पड़ा, तो वहां पर जिमीकंद है तो मैं कैसे ले लूंगी? ये तो आप नहीं ले सकते वहां पे, हाँ वही कहना, मैं तो नहीं ले सकती ऐसे। क्योंकि आप देखो, अपना त्याग 2 करण 3 योग से होता है। हाँ, साधु का ठीक तीन है, करण तीन योग का है। 3 करण 3 योग से होता जी। है ना। जी। ठीक है, हाँ जी। साधु लेते नहीं है, बनते हम्म। कोशिश साधु भी त्याग रखते हैं। हाँ लेकिन जी। कभी कोई आपातकालीन स्थिति हो और अगर ले रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बाधा बात नहीं है। नहीं। ठीक है। हाँ, वो ले सकते हैं, उनको मना ही नहीं है। जी। ठीक है, हाँ जी। बशर्ते प्रासुक होना चाहिए। ठीक है। बस। एक बात पूछनी थी मैम। बोलिए। ये जो जमीकंद की बात हुई ना, कि अपने शास्त्रों में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि जमीकंद नहीं खाना है। साधु के लिए नहीं लिखा है, साधु के लिए नहीं लिखा है। लेकिन जमीकंद में कितने जीव होते हैं वो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखो, सीधा सिंपल फंडा है कि साधु हमको क्यों मना करते हैं। यही क्वेश्चन बिना आ रहा होगा आपके मन में। की आसक्ति नहीं बढ़े इसलिए उनको मना कहा है। नहीं, आ सकती नहीं। अभी हम जब 6 का थोकड़ा पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जमीकंद में कितने जीव होते हैं। आपने जैसे कह सोचा नहीं होगा, आप कल्पना नहीं आलू कर की सकते नोक, हैं। एक सुई की नोक जितने आप कितने संख्या जीव होते हाँ, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जमीकंद में कितने जीव होते हैं। जब इसके बाद जस्ट हम 6 का थोकड़ा पढ़ेंगे, तब तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह सब है ना, सबको बैठाना क्लास अटेंड करने के लिए। हैं। जब 6 का करें, नहीं लिटरली आप प्रमिला जी से पूछो कि 6 का जो है वो अपने डेली लाइफ में कितना चेंजेस लाता है। प्रमिला जी ने पहले की हुई है क्लास, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं मेरे पहले के, जो 6 का पढ़ने के बाद जिनके लाइफ में, जिनके रूटीन में बहुत चेंज आया है। प्रमिला जी, एम राइट? दी फर्क तो पड़ता ही है। वही कह रही हूँ मैं, थोड़ा भी जिसके भीतर में करुणा रहेगी ना, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि मैं करवा रही हूँ, इसलिए आएगा क्योंकि जिनेश्वर भगवान ने, केवली भगवान ने हमको इतना सारा चीज बताया है उसमें जो हम जानते ही नहीं है। और जब जान जाते हैं ना तो मन कचोटता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए कह रही हूँ, जब इसके बाद जब हम 6 का पढ़ेंगे तो जरूर जरूर जितने लोगों को बोल सकते हैं आप उनको बोलना कि वो ये क्लास अटेंड करें। 6 की एग्जाम नहीं देना, मत दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप एग्जाम दो, हमारा पर्पस है कि आपको नॉलेज हो और आपका जीवन उन्नत बने, आप एक बेहतर श्रावक बन पाओ, बेहतर श्राविका बन पाओ। ठीक है, जेंट्स लेडीज बच्चे जो भी हों, सबको बोलना है 6 की क्लास अटेंड करें। जी जी, जरूर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ, अच्छा, आपका क्वेश्चन जो था, सॉरी, थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। देखो, महाराज जब दीक्षा लेते हैं ना तो वो 3 करण 3 योग से सारी चीजों का त्याग कर देते हैं, सारे आरंभ समारंभ का, प्राणातिपात का। ठीक है ना।
तो मारसा के निमित्त से कोई भी पाप नहीं हो रहा है अभी दुनिया में, कोई भी मारसा के निमित्त से, मतलब जिन्होंने त्याग लिया हुआ है 3 करण 3 योग से और जो भगवान की वाणी के अनुरूप आचरण कर रहे हैं, उनके निमित्त से कोई सा भी आरंभ नहीं होगा। ठीक है। और हम कौन है? श्रावक है। हम कोई भी व्रत पचकान 1 करण 2 योग, 1 करण 3 योग या 2 करण 3 योग ऐसे लेते हैं। ठीक है ना? जी तो जी वहां पे हमारा क्या हो जाता है? अनुमोदना का करण जो है वो उसकी छूट रहती है, वो खुला रहता है। समझ में आ रही है बात? करण और जी। योग पता है आप लोगों को? मन वचन काया से करुणी कराउनी अनुमोदनी। हाँ, बाकी लोगों को पूछ रही हूँ मैं, आप लोग जानते हैं कि करण और योग क्या होते हैं? हाँ जी। जानते हैं ना? ठीक है, अदरवाइज मैं समझाने वाली थी। तो फिर हमारा भी समझा दो अनुमोदन, तो अच्छा है दी, हाँ एक बार रिवीजन हो समझा जाएगा। रही है, ठीक समझा से दोगे तो शॉर्ट अच्छा में रहेगा। समझा रही है। देखो कोई भी पाप जब हम करते हैं ना, तो वो करण और योग के कॉम्बिनेशन से होता है। समझ रहे हो? करण और योग ये जी दोनों रहता है तब कोई भी पाप होता है। ठीक है। कषाय अलग हो जाता है, कषाय तो खैर रहता ही है जब पापों के बंध के का एक रीजन, लेकिन उसके साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। करण मतलब क्या हो जाता है? करना, करवाना अनुमोदना। और अनुमोदन करना, या ठीक है, अनुमोदना। योग कौन कौन से हैं? मन वचन काया मन, वचन और काया। काया। ठीक है। अब देखो, एक करण एक योग हो सकता है, करूंगा मन से, करूंगा वचन से, करूंगा काया से। जहाँ पे करण एक है और योग एक है ना? जब एक 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 ये मिलते हैं, चाहे कोई सा भी किसी के साथ मिले, ये तीनों के साथ मिले, ऐसा हो सकता है एक करण एक योग, है ना? ये तीनों के साथ मिलकर एक करण एक योग बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हाँ जी और ये वाला भी, ये एक 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 करके तीनों के साथ मिलकर एक करण एक योग बन सकता है। जी तो वहां पे जहां पर एक करण एक योग से कोई पचकान लिया जाता है ना, वहां पर बाकी के 2 की छूट रहती है। प्रतिक्रमण सबका किया हुआ है याद? हाँ प्रतिक्रमण याद किया हुआ है? ठीक है। प्रोमिला जी, आपको आता होगा तो आप नहीं बोलेंगे। बताओ प्रतिक्रमण के कौन से पार्ट में एक करण एक योग से एक करण एक योग का वर्णन है? चौथे वर्णव्रत में। बहुत ही बढ़िया। किसने आंसर दिया है? ज्योत्सना लुंकड़। कहाँ से हैं आप? हम ठाणे महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। चौथे अनुव्रत में एक करण एक योग, ज्योत्सना जी बताएंगे कहाँ पे बोलते हैं हम लोग ऐसा एक करण एक योग? एकविहम न करेमी का ऐसा चौथे व्रत में पूरा अनुव्रत बोल दो। नहीं नहीं, बस चौथा अनुव्रत जब बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? एक विहम एक विहेणम, ऐसा बोलते हैं ना? ये बोलते हैं ना, एक विहम एक विहेणम, मतलब एक करण एक योग से। उसके आगे क्या बोलते हैं? एक विहम एक विहेणम के आगे अपन क्या बोलते हैं? न करें न करेमी ना कार्य में। ऐसा बोलते हैं। न करेमी का ऐसा, न करेमी का मतलब हो गया नहीं करूंगा, और कायसा मतलब काया से। ये कौन सा वाला हो गया? ये वाला हो गया, करना और काया से, एक व्यायाम एक विहरणम। समझ में आ रही है बात? जी ठीक, समझ में आई ना मेरी बात आपको? तो करण और योग का कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है। जब एक करण हो एक योग हो, कोई सा भी एक करण के साथ कोई सा भी एक योग हो सकता है ना? वैसे ही 2 करण एक योग दो हो सकता है, 2 करण 2 योग हो सकते हैं, 2 करण 3 योग हो सकते हैं। ठीक है। 2 करण 3 योग हम प्रतिक्रमण की लगभग पाठियों में बोलते हैं दुविहम तिविहेणम, बोलते हैं ना दुविहम तिविहेणम। जी और जो लोग दुविहेणम तिविहेणम बोलते होंगे वो आज से सुधार लेंगे ना। बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं, दुविहम
तिविहेणम है। ठीक है, क्या है? दुविहम तिविहेणम। तिविहेनम, दुविहम मतलब दो करण, तिविहेणम यानी तिविहेनम, तीन योग करण, से। 3 योग से। समझ में आया? कोई से भी दो करण हो सकते हैं और 3 योग, तो योग तो तीनों के तीनों आ रहे हैं। ये और ये हो सकते हैं, ये और ये हो सकते हैं, ये और ये हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई से भी दो करण के साथ तीनों योग। तो जब हम लोग कोई सा भी पचकान लेते हैं ना, तो हम लोग 2 करण 3 योग से लेते हैं। ये 2 करण 3 योग कौन से होते हैं? ना करूंगा ना करवाऊंगा, मन वचन काया से। समझ गए? करूंगा भी नहीं और करवाऊंगा भी करवाऊंगा नहीं, भी, मन मन वचन वचन काया से। तो वहां पर हमारे लिए क्या खुला हो जाता है? अनुमोदना खुली रहती है। ठीक है, जैसे हम नहीं कर रहे हैं कोई काम को, किसी का मकान बना है, आपने वो मकान बनाया है क्या? नहीं बनाया है, लेकिन फोकट में हम उसकी तारीफ करके क्या कर देते हैं? उस पाप की अनुमोदना कर देते हैं। अनुमोदना कर देते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है, हालांकि इसीलिए हम क्या नहीं करते हैं, उसका त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि इतना सूक्ष्म अनुमोदना से बचना श्रावक के लिए ना थोड़ा टफ है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये बताओ, प्रतिक्रमण की कौन सी पाठी में 3 करण 3 योग बोले जाते हैं? संलेखना में। बहुत बढ़िया, बड़ी संलेखना में। संलेखना नहीं, बड़ी संलेखना में। बड़ी संलेखना। हाँ, बोलते हैं ना तिविहम तिविहेणम, बोलते हैं। ध्यान में आया? बड़ी संलेखना में सब लोग उसको देखना समझना, मैंने इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया आपको कि आपको योग ध्यान में रहे। तो हम लोग जब भी कोई पचकान लेते हैं ना, तो 2 करण 3 योग से लेते हैं। और जब हमारे साथ जब दीक्षा लेते हैं, कोई भी मुमुक्षु भाई दीक्षा लेते हैं, तब वो कितने करण 3 योग से पूरा त्याग करते हैं? 3 करण 3 योग से वो सारा प्राणातिपात, मृषावाद, तदन, मैथुन, पैग्रा, ये 5 पाप जो महापाप है उनका क्या कर लेते हैं? त्याग कर लेते हैं। और वो त्याग करने के बाद वो क्या बन जाते हैं? उनके महाव्रत बन जाते। अप्राणातिपात, अमृषावाद, अदत्तादान, विरमण, मतलब अचौर्य बोलते हैं महाव्रत में, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए साधु संत का तो क्या है, पूरा त्याग है, उनकी अनुमोदना भी खुली हुई नहीं है ना? तो अनुमोदना का भी पाप नहीं लग रहा है उनको, इसलिए वहां पर वो क्या कर सकते हैं, अगर बना हुआ है आपातकालीन कोई स्थिति है और रोग आदि है या कुछ ऐसी कंडीशन है, तो फिर वो ले, तो कोई बाधा नहीं है। समझ में आ गया? और श्रावक का तो क्या, अनुमोदना का पाप खुला हुआ है ना? तो इसलिए श्रावक को त्याग करवाया जाता है, क्योंकि अगर हम त्याग नहीं करेंगे ना, तो या मर्यादा नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया में जितने आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, वॉटेवर सारा जमीकंद का जो आरंभ हो रहा है, सबका पाप हमको लग रहा है। ठीक है, और कितना पाप होगा वो उसका इमेजिनेशन आपको होगा, छह काय का जब थोकड़ा पड़ेंगे तो। थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए ना आगे की क्लास के लिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। उच्छुखंडे, उच्छुखंडे यानी इक्षुखंड, मतलब इक्षुखंड किसको बोलते हैं? जिसके दोनों पोर, यानी गन्ना देखे हैं आप लोग? गन्ना देखे कि नहीं देखे हैं? देखा। कुछ कुछ इस टाइप का रहता है गन्ना, हाँ, है ना? इस टाइप का रहता है गन्ना कुछ कुछ। तो जैसे अब ये गन्ने का हिस्सा है, गन्ना सुधरा हुआ है, ठीक है, इतना गन्ना सुधरा हुआ है, गन्ने में से इतना भाग इसका निकाल दिया गया है, तो ये सचित होगा कि अचित होगा बताओ? ये तो सचित ही रहेगा ना। हाँ, क्यों सचित रहेगा ये? इसका छिलका नहीं निकाला है, उसका पीस नहीं, छिलका निकल गया है, छिलका निकल गया है, छिलका निकल गया है। हाँ, दोनों ये जो तरफ उसके ये बीच में और गांठ है।
ये जो दो रहते हैं ना, ये जो गट्ठा गांठ बोल रहे हैं, जो इसको बोलते हैं पोर, है ना। और हाँ, जब दोनों पोर विद्यमान रहते हैं, है ना, वो सचित रहता है। चित्त है। समझ गए। हाँ हाँ, समझ में आया। और वैसे भी देखो क्या होता है, पोर विद्यमान रहे नहीं रहे, गन्ना तो साधु लेना प्रेफर ही नहीं करते हैं। गन्ना रस निकला हुआ है वो बात अलग है, शुगर केन एज इट इज सुधरा हुआ भी है, तो साधु ग्रहण करेंगे क्या? नहीं, बिना सुधारा हुआ कैसे ग्रहण करेंगे? नहीं, सुधरा हुआ है तो, इसके पीसेस सुधरा किए हुए हुआ हैं है तो। तो भी तो सुधरा उसको हुआ भी फेंकना नहीं, पड़ता है नहीं, ना, तो क्योंकि कहाँ ना वो फेंकेंगे आधा उनको? खाते हैं, आधा वो फेंकना पड़ता है, इसलिए नहीं ग्रहण कर सकते। फेंकना पड़ता है, चुस चुस के फेंकना पड़ता है ना, तो नहीं काम आएगा। वो तुच्छ औषधि, मतलब वो क्या हो जाता है, औषधि रूप में उसमें जूस ले सकते हैं। खाने का हिस्सा कम और फेंकने का ज्यादा रहता है, फेंकने का रहता है ज्यादा। ना, इसलिए वो नहीं ले सकते हैं उसके। वो फिर जी। जो फेंकेंगे उसमें भी चींटियां आने की संभावना रहेगी, क्योंकि मिठास तो रहेगी, कितना भी उसका रस निकल जाए तो भी। तो इसलिए गन्ना का मतलब सचित का तो खैर है ही है, अदरवाइज ऐसे भी वो क्या है, गन्ना नहीं लेते हैं साधु संत। ठीक है। सुधारा हुआ भी नहीं ले सकते। हाँ, क्योंकि वो फिर वही तुच्छ जी। औषधि में आ जाता है ना, इसलिए हाँ। जूस निकला हुआ है तो ले सकते हैं। और ये तो सबको पता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने गन्ने के रस से ही तो पारना किया था, है ना। हाँ, पहला आहार ही उन्होंने पहला गन्ने के पानी रस का लिया था, हाँ, पहला पाना इक्षु उसका रस का। सूरज। ठीक है। जी जी। अब नेक्स्ट है कंदे मूले। कंदे मूले का मतलब है सचित कंद, और मूल का लेना भी साधु के लिए क्या है, अनाचार्य। कंद यानी वही हो गया जो जमीन के अंदर जो भाग दबा हुआ है, वो हो गया हाँ, कंद, है ना। और मूल कंद। यानी जड़। देखो मतलब दो टाइप का भाग जमीन के अंदर रहता है। जैसे जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें या तो यहाँ पर क्या रहता है, उनके गांठ गांठ जैसा रहता है, मोटा मोटा फल जैसा, वो क्या होता है, कंद होता है ना। और कुछ रहता है ऐसे जड़। जड़ रहती है। तो चाहे वो कंद हो चाहे जड़ हो, वो सब लेना क्या है, साधु के लिए अकल्पनीय है। ठीक है। क्योंकि जब साधु क्या है, सचित के त्यागी होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आता है फले बिये या आमय, यानी कच्चे फल, बीज आदि, चाहे वो फल हो या उनका बीज हो। ठीक है। फल कौन कौन से हो जाते हैं, आम, जामुन, अंगूर, ये सब फल में आ जाते हैं। और बीज क्या हो जाते हैं, जैसे मोठ हो गया, मूंग हो गया, है ना, तिल हो गया, मटर, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब बीज में आ जाते हैं। तो चाहे फल हो या बीज हो, जब तक के सचित है तब तक के क्या है, वो लेना अग्राह्य है। कच्चे हैं तब तक साधु उनको नहीं ले सकते हैं, साधु के लिए मना है। ठीक है। ये गंडेरी मतलब क्या होता है दीदी? शुगर केन, गन्ना। इक्सु खंड तो लिखा है, आगे गंडेरी क्या है? वही है, वही है, अच्छा। इक्षुखंड गंडेरी वही है, उसी पैराग्राफ में होगा ना। नहीं, ये तो ऐसे उच्छु खंडे अर्णी वुड्डे। अरे नहीं, इक्षुखंड या गंडेरी, मतलब चाहे आप उसको इक्षुखंड बोलो या नहीं, गंडेरी मगर बोलो, मतलब ऐसे पैराग्राफ में गन्नेरी है क्या? हाँ, अच्छा, जो उसका विश्लेषण दिया हुआ है ना वो। ओके ओके ओके। ठीक है। और ये अच्छा, आदि बीजों का क्या? हाँ जी, बीए मतलब तेल आदि बीजों का। तिल, तिल नॉट तेल, तिल, तिल होता है ना, हाँ सेसमे सीड्स जो बोलते हैं। हाँ, मालूम, तिल समझ में आ गया। तिल हाँ, तिल, तिल क्या है, बीज, बीज रूप है। ठीक है। जैसे आम हो गया, एप्पल हो गया, ये फल हो जाते हैं। यहाँ पे फले बिये या आमय बोला है ना। ठीक है। तो फल में क्या हो जाते हैं, जो फ्रूट्स खाने के काम आते हैं, और जो जिनको हम जिन बीजों को हम खाते हैं, तो जैसे तिल हो गया, मूंग हो गया, मटर हो गया,
चने हो गए, ये सब बीज रूप में रहते हैं, जिनको बोने से क्या हो जाएगा, वापस वो उनके प्लांट्स लग जाते हैं, है ना। जैसे मूंगफली अंकुरित मूंगफली हो भी जाते होता हैं। है क्या? हाँ सा, मूंगफली। मूंगफली, ये सब बीज बीज रूप हैं। तो नहीं, ये जो है, अंकुरित वाला लेना चाहिए। नहीं अंकुरित नहीं खाना चाहिए, अंकुरित में बहुत दोष रहता है। पूरा गर्भपिंड होता है ना। हाँ, न्यूली बॉर्न रहता है वो अंकुरित, कोई पूरा मतलब सचित, गर्भपिंड जैसे ही हाँ होता है ना। गर्भ पिंड होता है अंकुरित। और जो नीला नारियल का पानी पीते हैं वो भी गर्भपिंड गिना जाता है। इसको अचित करके पीते हैं, एल नो हालांकि जैसे। दोष दोष तो लगता है उसमें, लेकिन वो सचित होता है, उसको अचित करके पीना चाहिए अगर पीना है तो। नारियल पानी, हाँ, नारियल नारियल पानी, पानी बता रहे ना आप। तो उसमें तो वो डाल देते हैं ना, पानी ग्लूकोन डी अचित या कैसे शुगर। करते हैं? उसमें कुछ भी शक्कर, ग्लूकोज, वॉटेवर कुछ भी उसमें आप मिला लोगे तो वो अचित हो जाएगा कुछ देर में। पर ठीक लगता है। तो गर्भ का पिंड ही है ना। हाँ, मानना दोष तो लगता है, दोष तो लगता है। नहीं, दोस्त तो लगता है, लेकिन एक तो गर्भपिंड माना जाता है या। गर्भपिंड माना जाता है वो, क्योंकि उसी से ही वो नारियल की गिरी बनती है। अच्छा, वही पूछना था। जी, मतलब बहुत दोष लगता है उसमें भी, ऐसा कह सकते हैं अपन। तो ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि मैम, आप जो कह रहे हैं कि उसके अंदर कुछ डालना पड़ता है तब वो अजीत होता है, तो हमने तो सुना है कि जब अपन उसको गिलास में निकाल देते हैं और कुछ समय बाद यानी 15 मिनट बाद अजीत हो जाता है। ये मैं कैसे तो होता उसको, है? मैंने ऐसा नहीं सुना है, ग्लास में निकाल के ही उसमें कुछ मिलाएंगे तब वो अच्छी, उसके अंदर में रह रहे मिलाने से नहीं होगा। ग्लास में निकाल के उसमें कुछ भी अपन थोड़ा बहुत शक्कर मिला लिए, ग्लूकोज मिला लिए, कुछ भी मिलाएंगे तब वो अच्छित होगा, उसका वर्ण गंध रस स्पर्श बदल जाएगा, वो अच्छित हो जाएगा। और ऐसे भी होता होगा तो मेरे ध्यान में नहीं है। हाँ, मैंने तो सुना है कि ऐसे ही 15 मिनट वही रख मैं दो तो तो जैसे हो कच्चा जाता है। पानी, जैसे कच्चा पानी है ना, वैसे होएगा। कैसे समझना कच्चा ये पक्का? वो तो कच्चा पानी जैसे ही है ना, नारियल से वही निकाला तो तो। कह रही हूँ, हाँ वही कह रही हूँ मैं भी। तो मैंने सुना हुआ नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं, मैं तो वैसा ही अचित मानती हूँ, अगर उसमें कुछ मिला है तो, शस्त्र मिल गया तो, मतलब सॉरी शस्त्र परिणत हो गया तो। ठीक है। अभी अपन चलते नेक्स्ट है 39 से लेकर के 44। ये 6 जो हैं वो 6 तरह के नमक है। सवर्चल नमक, सेंधव नमक, रोमा नमक, समुद्री नमक, पंचुखार और काला नमक। ये 6 अच्छा, प्रकार के सचित नमक जो हैं वो साधु के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। देख, ठीक है। सेंधा काला नमक। नमक अचित है। नहीं नहीं, सचित, अगर काला नमक सचित है तो काला देखो, नमक को कैसे? वो तो पत्थर जैसे याद आता, वो तो सचित अचित ही होता है ना। तो नमक तो सारे ही पत्थर जैसा आता है, काला की बात नहीं, वो तो फैक्ट्री में ही सब नमक प्रोसेस्ड होकर आता है। लेकिन बोलता है नमक के नमक। जीव इतने इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो फैक्ट्री में पूरा घिसाने पिसाने सब होने के बाद भी वो क्या नहीं होता है, अचित मरते नहीं नहीं है। होता है। हाँ, इसलिए इतना जब सर। नमक को हम, शस्त्र लगा है लेकिन वो हाँ। इतना बारीक होता है ना, उसका कण एकदम बारीक होता है। ठीक है। कितने? अब कोई चीज इतना मोटा अगर कोई चीज है तो इसको ऊपर और नीचे से दबाने पे वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। दब जाएगा, मतलब जीव उसका मर जाएगा। लेकिन वो इतना सूक्ष्म रहता है, जैसे हवा होती है ना, कहीं से भी निकल जाती है ना, उस हम्म। टाइप के वो भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, उसके जो जीव होते हैं वो, तो वो ऐसे प्रेस करने से या पीसने से नहीं मरते हैं। नहीं, जैसे इसलिए मैंने ऐसा। तो वो ये जब, सुना हुआ था कि काला नमक अचित होता है, बाकी नमक सचित है। देखो काला नमक अब कैसा क्या प्रोसेस होकर आ रहा है वो डिपेंड करता है आपका। इसलिए बेटर होता है जो भी नमक है उसको अपन खुद ही अचित कर लें, कि जब अग्नि का शस्त्र लगता है ना तब फिर वो अचित हो जाता है। अभी वो मैं भी तो काल मर्यादा है। खाने के बाद तवा जो गरम रहता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो जब तक ठंडा होता तब तक वो सकते रहता है अंदर। हाँ, कम मात्रा है तो वो सिक जाएगा, हाँ। कम मात्रा में वो सिक जाएगा। हम्म।
तो फिर आप वो तो मतलब जिनको ज्यादा नहीं लगता है ना, जिनको ज्यादा नहीं लगता और जो इतना विवेक रख सकते हैं, वो बिना तेव काय के आरंभ के भी क्या कर लेते हैं बताओ, नमक सेक रहे हैं। हाँ, हम्म। ऐसा हमारे अब सामने आगे। हमारे को, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। कर सकते हैं ना, जीरा भी हम वैसा कर सकते हैं, वैसा ही करते हैं जीरा भी, जब पीसना होता है तो जब तवा गरम रहता है फलके बनाने के बाद, तो जीरा उसमें फैला दो, थोड़ा सा हिला दो, तो जीरा सीख जाता है। ठीक है, यही तो विवेक है गृहस्थी का। यही विवेक है कि गृहस्थी अपना सारा काम करते हुए भी कैसे यत्न रख सकता है। कोई गृहस्थी है, कोई श्राविका है, उसको अपना दैनिक काम भी करना है, लेकिन यत्न के साथ करना है। कैसे हम अनर्थ दंड से बचें, कैसे हम एक्स्ट्रा पाप से बचें। अगर ये कर लेते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पाप नहीं करना पड़ता है। नमक को सेकने के लिए आपको अलग से गैस चालू नहीं करना पड़ता है। तेवकाय का आरंभ नहीं होता, वायुकाय का आरंभ नहीं होता, वहां पे रसकाय का भी आरंभ नहीं होता। फिर समझ में आई बात। अब नेक्स्ट है 45 नंबर का है धूवनेत्ती। धूवनेत्ती यानी वही धूप देना या धूम्रपान करना, ये सब धूवनेत्ती में आता है, जो कि साधु के लिए अकल्पनीय है। फिर है 46, 47 और 48 वमन, वत्थिकम और विरेयणे। वमन यानी वॉमिट करना, वत्थिकम यानी बताया था मैंने, बताओ क्या होता है वत्थिकम यानी वस्तिकर्म, वस्तिकर्म यानी एनिमा मल लेना, वस्त दी ये एनिमा। धूम नेत्र का मतलब तो ये वो नहीं है, स्टीम हो गया क्या? स्टीम नहीं, वो जो धूप नहीं लेते हैं जिस सुगंधित वाला तो धुआं बुक में तो करके। ये लिखा है ना कि सिर के रोग आदि से बचने के लिए या खांसी आदि को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के धुएं को धूम नेत्र यानी धुएं को पीने की हाँ, नलिका के पीना अनाचार है। तो धूम्रपान, धूम्रपान इसमें आ जाता है। एक तो अच्छा। धूम्रपान भी आ जाता है, और धूप देना, धूप दिखाना, मतलब वस्त्रों को धूप दिखा करके सुगंधित करना, इस टाइप का। ये भी धूप यानी वो धूप नहीं है, सन क्या बोलते हैं अपना, नहीं, सनलाइट वाला धूप अगरबत्ती नहीं है वाली यहाँ पे। नहीं नहीं, ये हाँ, अगरबत्ती अगरबत्ती, वाली धूप बता धूपबत्ती। रहे हैं। तरह का धूप लगाते हाँ वही। हाँ, अच्छा, बोलिए। वो लोबान वगैरह अगरबत्ती, का धूप लगाते हाँ हैं। हाँ, लोबान वगैरह का धूप लगाते हैं ना, वो धूप है ये। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट हाँ वही जी। बता रही थी मैं आपको, वमन यानी वॉमिट, वत्थिकम यानी एनिमा, है ना, विरेयन हाँ, यानी जुलाब आदि, जो जुलाब वगैरह लेकर के विरेचन करना। तो ये जो चीजें होती है ना, पेट साफ करने से क्या होता है, स्किन एकदम अच्छी हो जाती है। आप ध्यान देंगे, जब भी किसी का पेट खराब होता है तो उसको पिंपल्स होने लगते हैं, उसकी स्किन अच्छी नहीं दिखती है ना। और जिनका पेट साफ रहता है उनकी स्किन क्या रहती है, क्लीन रहती है। तो हम्म, अच्छा दिखने के लिए क्या करना, ये सब चीजें करना, वॉमिट कर करके अपना पेट साफ करना, या एनिमा लेकर के पेट साफ करना, या जुलाब लेकर के पेट साफ करना, ये क्या है, साधु के लिए मना किया हुआ है, वर्जित है। अकल्पनीय है। और किसी कारणवश ठीक है, लेना पड़े तो वो तो अलग तो डॉक्टर देखो, ट्रीटमेंट हो जाता है ना वो तो। चिकित्सा वाली प्रॉब्लम है तो अलग बात है ना, वहां नहीं। इसमें रीजन बताया है कि शरीर की आसक्ति के वशीभूत होकर के शरीर को सुंदर दिखाने के लिए इस इस टाइप के कारणों से अगर करते हैं तो वो अनाचार है। ठीक है सर। अब 49 नंबर का है अंजने। अंजने यानी होता है काजल, सुरमा, है ना, ये सब लगाना होता है अंजने। ठीक है, तो वो अनाचार है। दंतवने यानी दांतों की शोभा करना, या मस्सी लगाना, है ना, वो सब करना, वो क्या हो जाता है, वो दांतों का डिजाइन बनाना, ये सब कुछ अनाचार आता है। ठीक है। दीदी मैम हाँ, 16 नंबर पे भी ये है, देह पलो नहीं दंत अ, पहोयना। पलोना हाँ है। दंत 14 देखो, नंबर पे। दंत पहोयना ये मतलब है दंत प्रधावन, यानी दांत मंजन आदि करना। समझ रहे हो, ब्रश करना, दांतों का धोना, वो है दंत प्रधावन।
और यहाँ पर क्या है, दंत वणे यानी दांतों को सुंदर दिखाना। दोनों में क्या ठीक है डिफरेंस मैम। है, समझ में आ रहा है? हाँ। जी हाँ जी। अब 51 नंबर पे है गायब भंगे, गात्र अभ्यंग यानी तेल मालिश करवाना। बिना किसी बीमारी के, बिना किसी तकलीफ के, शरीर को सुंदर दिखाने के लिए, स्किन को ग्लॉसी दिखाने के लिए, चिकना दिखाने के लिए तेल आदि लगाना, मालिश करना, ये सब क्या है, अनाचार है। तो गायब भंगे अनाचार में ये आता है। मैम, इसको भी अपन ये पढ़ चुके हैं, गाय से उठना नहीं है। वो उबटन करना है, वो उबटन करना है। उबटन इज डिफरेंट और तेल आदि लगाना इज डिफरेंट। मतलब उबटन यानी क्या हो गया, पीठी करना, जो जी क्या, एक तरीके से आप समझ जाओ फेशियल करना और प्लेट मॉइस्चराइजर लगाना। यूज करना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? जैसे फेस जी पैक जी लगाते हैं वो तो उपटन हो गया। हाँ, और जो और मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो हम्म, हो गया ते, गायब भंगे। तेल गायब है। ठीक है। ठीक है मैम। अब आ गया 52 नंबर का विभूषणे। विभूषणे यानी विभूषण, मतलब किसी भी तरह की विभूषा करना, चाहे वो नेल पेंट लगाना हो गया, बालों का विभूषण करना हो गया, कपड़ों के तरीके से हो गया, किसी भी तरह का विभूषा करना यानी आभूषित करना, सजाना शरीर को, वो क्या है, अनाचार है। ठीक है। ठीक है। ये 52 अनाचार हैं जो सबके सब साधु के लिए क्या है, अकरणीय है। साधु इन अनाचारों का वर्जन करे और शुद्ध आचार धर्म का पालन करे तो दिव्य लोक या सिद्ध गति के अधिकारी होते हैं। आई बात समझ में? जी 52 अनाचार समझ में आ गए, ध्यान में आ गए सबको? जी हाँ जी। आ गए। ठीक है। ये यहाँ तक के हम श्री दशवैकालिक सूत्र के 3 अध्ययन पढ़ लिए हैं, है ना? पहले जी अध्ययन का नाम क्या है? दुम पुतिया। दूसरे अध्ययन का नाम? शुल्काचार नहीं, दूसरे दिन का सामण पुवेयम। सामान्य पूर्वक। सामान्य पुव्ययम, है ना? और तीसरे अध्ययन का नाम है, बोलो, खुदिया यार, खुदिया खुदिया यार यार साहब। कहा। ठीक है। तीनों अध्ययन हम पढ़ चुके हैं। पहले अध्ययन में कितनी गाथा है? 5, 5, दूसरे अध्ययन में 10, 11, 11 गाथा 10 है। 11 11। जी 11, और तीसरे अध्ययन में 15। 15 15 गाथा है। देखो आज क्या है, आज 5 फैब है, 5 फरवरी है आज, है ना? हाँ जी। 1 अप्रैल को लगभग संभावना 1 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, संभावना। अभी फरवरी के 25 दिन आपके हाथ में है और मार्च के 31 दिन हाथ में है। कितने हो गए टोटल? 56 डेज हो गए। जी 31 और 25 56 दिन आपके हाथ में है। और गाथा कितनी है? 5 + 11 + 15 कितनी हो गई? 20, 30, 31 गाथा है टोटल। 51। 31 है। जी तो ये 31 गाथा आप लोग को 56 दिनों में याद करनी है। लगभग डबल डेज है आपके पास में। एक गाथा को आप, मतलब एक गाथा आप 2 दिन में भी याद करते हो ना तो भी हो जाएगी। इतने दिन है आपके हाथ में। तो अभी तक के जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो बहुत अनुमोदना के योग्य हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है याद करना स्टार्ट, वो कल से स्टार्ट कर दें। खाली 5 ही गाथा रोज याद हो रही है, बाकी तो नहीं। क्यों नहीं होगी? आप करिए नहीं याद, मतलब आराम से होगी। 26 गाथा रहती है। डेली डेली आप याद करिए। देखिए जो कल याद किया है उसको आज रिवाइज करिए और फिर नया याद करिए। फिर जो
आने वाले कल में पहले दोनों दिन का रिवाइज करना और नया याद करना। ऐसे पुराने को पहले रिवाइज करो फिर नया याद करो, देखना एकदम अच्छे से होगी। और मैं ग्रुप में तीनों अध्ययन का ऑडियो डाल दूंगी, ठीक है? तो जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं बनता है, उच्चारण एकदम अच्छे से नहीं बनता है, वो सुन सुन के भी कर सकते हैं, ठीक है दी। हाँ। है ना? ठीक है। तो याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्वाध्याय में बहुत सत होता है, बहुत सत होता है। हम स्वाध्याय करते हैं ना, तो हमको एक अलग ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, हम लोगों को ये याद भी करना है, गाथाओं को याद करना है। अर्थ समझ लियो, अब गाथाओं को याद करोगे तो कभी भी गाथाएं पढ़ोगे तो अर्थ आपके दिमाग में एक बार क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा कि इस गाथा में हम ये पढ़ रहे हैं, और आप भाव से जुड़ पाओगे स्वाध्याय में जब पूरा याद हो जाएगा, तो अर्थ के साथ याद होगा तो, ठीक है? तो ये हो गए दशवैकलिक सूत्र के 3 अध्ययन का वर्णन हुआ यहाँ तक के। अब हमारे कोर्स में 2 चीजें और है, 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा और 6 काय का थोकड़ा। इसके बाद हम पहले 6 काय का थोकड़ा करेंगे और फिर हम करेंगे 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से पेपर पेन कंपलसरी लेकर बैठना कुछ, और उसमें जो भी हम यहाँ पर बताएंगे उससे आपको जैसा भी लगेगा कि ये चीज तो हम बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, तो वो नोट करते जाना, है ना? जी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो डेली रूटीन से रिलेटेड चीजें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना इस चीज को सुनने। जो नहीं भी कर सकते हैं क्लासेस, मतलब जो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे फॉर्म नहीं भरे हैं, एडमिशन फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मन होगा तो आगे भरवा देंगे, लेकिन 6 काय का थोकड़ा की क्लास जरूर अटेंड करेंगे। इस चीज पे फोकस करना और ध्यान देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को 6 काय का थोकड़ा करवाने के लिए लेकर आना। दीदी ये फॉर्म जिसको भरना है वो अपने मोबाइल से ही भरे क्या? हाँ, वो फोन से ऑनलाइन ही फॉर्म भराया है, क्योंकि ठीक है? मेरे एक जानकारी है अनीता जी कोचर, उनको फॉर्म भरना है। हाँ, ठीक है ना? उनको बोलना आप कि ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है ना ग्रुप में, आप उनसे शेयर कर लेना, तो फिर वो भर देंगे, ठीक। ठीक है? तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वी हैव टाइम। तो इसमें जैसे जमीन गंध का स्पेशली वर्णन नहीं करा हुआ है 52 अनाचारों में। हाँ, क्योंकि ये साधु के लिए है। हाँ। 52 अनाचार किसके लिए हैं? साधु के लिए हैं, ठीक। इन बातों का ध्यान हमको भी रखना है, लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन स्पेशली किसके लिए बनाए हुए हैं? ये साधु के लिए बनाए हुए हैं। अब जैसे किसी स्कूल में टीचर्स के लिए जो जो रूल्स बने हुए हैं, वो तो बच्चों को ऑटोमेटिकली फॉलो करना ही पड़ता है ना। जो जो जी। उसमें से बच्चों के लायक है, वो तो बच्चों को, ऐसा तो कोई काम नहीं हो सकता बच्चों के भी लायक है जिसको टीचर्स कर रहे हैं और बच्चे नहीं कर सकते हैं। अगर टीचर का ये रूल बना हुआ है कि क्लासरूम में उसको नहीं खाना है, तो वो तो सीधे सीधे बच्चों के लिए भी पास हो गया कि नहीं हो गया ये रूल? हो गया। तो वैसे ही जो हमारे साधु संतों के लिए जो रूल्स बने हुए हैं, वो सब हमारे लिए भी कारगर साबित होते हैं। इसलिए हमको उन रूल्स का ध्यान रख के अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान रहेगा तो हम साधु संतों के जीवन में क्या बोलना चाहिए, दोष लगाने का कारण नहीं बनेंगे। बनेंगे क्या? नहीं बनेगी। नहीं बनेंगे। जानकारी होने के बाद नहीं बनेंगे। जब तक जानकारी नहीं रहेगी तो फिर कुछ भी गोलमाल हो सकता है ना? जी। ये हो गए 52 अनाचार, यहाँ तक के कंप्लीट। अब हम मिलेंगे 6 काय के थोकड़े के साथ अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम, किसी का दिल दुखाया तो खमत खामना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दलाली करेंगे आने वाली क्लास के लिए, ताकि हम अगर वो कुछ त्याग पचकान करते हैं तो थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ हमारा भी धुल जाएगा,
अगर हम उनको प्रेरणा करके लाएंगे तो। ठीक है, ठीक चलिए कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरु सा आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसक के अवतार शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय जय। प्रज्ञा निधि संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय। समस्त संयमशील चारित्र आत्माओं की जय जय। वंदे वीरम वीरम, वंदे वीरम। वीरम। सबसे खमत खामना सा आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खमत खामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दी जय बहुत बहुत जय धन्यवाद, जिनेन्द्र, थैंक यू दी। दी मेरे को एक बार वो आप डाल के दो, जो जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो कहाँ पर माँ बोला जाएगा, कहाँ पर ना बोला जाएगा। अच्छा वो समझाना था ना, हाँ वो मतलब या तो ध्यान समझाओ में। और एक बार लिख कर भी मतलब उस पे शेयरिंग कर दो नहीं मतलब। वो एक क्लास में मैं समझाती हूँ। जिस दिन क्यों? ज्यादा लोग रहेंगे ना, जिस जी, दिन भी ज्यादा लोग रहेंगे उस दिन ध्यान दिलाना मुझे आप इस बात का। क्योंकि मेरे को ये बहुत समझना है, अभी भी मैं मिस्टेक कर जाती हूँ नाम वाम में। जिस दिन ज्यादा लोग रहेंगे ना आप मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, ठीक थैंक यू है, दी। ठीक है, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार आपका।